अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फेलोज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगी और इंशाल्लाह दूसरों की लाइफ में भी आसानियाँ बांट रही होंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दराज की सेल से आपको कौन सी चीज़ें मंगवानी चाहिए या अगर सेल नहीं है तब भी, और कौन सी चीज़ें आपको ऑनलाइन बिल्कुल भी बाय नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। होप कि आप सब ने भी कुछ ना कुछ बाय किया होगा 12। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने अपने किचन के लिए मंगवाई थी ये ऑयल बॉटल, और दराज पे इससे पहले भी एक ऑयल बॉटल अवेलेबल थी, लेकिन वो बहुत ही ख़राब थी क्योंकि उसके ऊपर का जो ढक्कन था ना, ये आई थिंक ऑयल डालने से वो खुल जाता था। तो ये काफ़ी, इसकी शेप जो है ना इस मरतबा काफ़ी अच्छी बनी थी, तो मैंने ये वाली बॉटल भी परचेज़ कर ली। और इसमें यकीन करें 1 किलो से ज़्यादा ऑयल आता है, और ये बॉटल की जो प्लास्टिक है ये भी काफ़ी अच्छी है। मतलब ये यूज़ करने में बहुत ही सॉफ्ट है, वो नहीं है जो चटक जाती है ना, प्लास्टिक बेकार सी होती है। ये काफ़ी अच्छी है, और ये बॉटल कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप दराज पे जाकर चेक कर सकते हैं, ये रीज़नेबल है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें अच्छा खासा ऑयल आ जाता है। और साथ ही मैंने मंगवाई थी ये छोटी वाली बॉटल ना, इसका ये वैसे काफ़ी अच्छी है, और इसका ये यूज़फुल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ब्रश मेरे पास अलग से भी था, मगर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि बॉटल ये वाली यूज़ करो, और ऑयल जो है जब मुझे कुछ मतलब ऑयलिंग करनी होती थी पैन में, और तब मुझे प्रॉब्लम होती थी। ब्रश ये मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन यहाँ पर इसके जार के साथ ये इसका कंटेनर था साथ में ब्रश के, तो ये बहुत ही यूज़फुल थिंग थी, और मैंने इसीलिए इसको मंगवाया था। मगर मैं मंगवाकर काफ़ी हैप्पी हुई। मगर एक चीज़ आपको बताऊंगी कि जो इसकी जार की जो प्लास्टिक है ना, वो बहुत ही बेकार है, यानी कि आपको बहुत ही केयरफुल होकर यूज़ करना पड़ेगा। मेरी बॉटल जो है ना, ये जार जो है वो टूटी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ज़रा सा भी ज़ोर से रख देंगे ना मार्बल पर, तो यकीन करें चटक कर इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं दरार आ जाएगी, और फिर वहाँ से ऑयल जो है वो ग्रीस होना शुरू हो जाएगा। तो बॉटल जो है वो रिकमेंडेड है, और जो ये ऑयल की छोटी वाली बॉटल है ना, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको केयरफुल होकर मेरी तरह यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, और अगर आपको इससे अच्छे कंटेनर के साथ ये कहीं से मिलती हो तो ज़रूर लीजिए। सेकेंड चीज़ जो मैंने मंगवाई थी वो ये स्टोन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही रीज़नेबल दराज से मिल जाएंगे आपको। और ये जो प्लेट है नीचे, ये मैंने खुद ही DIY बनाई थी पेंट से, तो मुझे इसमें रखने के लिए स्टोन चाहिए था। तो दराज पे बहुत ही डिफरेंट किस्म के स्टोन आपको इजीली मिल जाएंगे। मुझे ये वाले इसलिए अच्छे लगे कि ये गोल्डन प्लेट में रखे हुए ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इसके अलावा मैंने ये जो है 3 कैंडल मंगवाए थे फ्रेगनेंस वाली, जो कि बहुत ही अच्छी है और बहुत रीज़नेबल है। आप देखें, अगर आप इंस्टाग्राम के डिफरेंट पेजेस पर देखेंगे तो ये वाली कैंडल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और मुझे थोड़ा सा मंगवाते हुए ये लग रहा था कि शायद ये इनकी फ्रेगरेंस अच्छी ना हो, या मे बी ये ज़्यादा अच्छी कैंडल ना हो। लेकिन जब मैंने ये मंगवाई, ये 3 एक ही पैक में 3 कैंडल आपको ईज़िली मिल जाएंगी, और जब मैंने इनको जलाया तो इन तीनों की फ्रेगरेंस डिफरेंट है, और ये बहुत ही अमेजिंग फ्रेगरेंस है इनकी डिफरेंट तीनों की। तो ये बहुत बेस्ट लगी मुझे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे दराज की सेल से मिली। इसके अलावा मैंने जो है वो ये स्टैंड मंगवाया था। वैसे तो ये स्टैंड आपको जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यूज़ हो, तो आप इसमें मोबाइल लगाकर भी इसको देख सकते हैं, मतलब आपको हाथ में नहीं पकड़ना पड़ेगा मोबाइल। और सबसे जो बेस्ट बात है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसके जो ये रॉड है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अच्छा, फ्लेक्सिबल रॉड होने की वजह से आप इसको एज़ योर रिक्वायरमेंट मूव कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही रीज़नेबल है, और आई थिंक ये 500 के अंदर है। और इसके अलावा क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी होती हैं, और जब मैं क्लोज़ वीडियो बनाती हूँ तो मुझे उसके लिए इसकी ज़रूरत थी। लेकिन अगर वीडियो आप नहीं भी बनाते तो ये काफ़ी अच्छी रीज़नेबल चीज़ है, आप इसको मंगवा सकते हैं। फिर मैंने मंगवाई थी ये बीटर, और ये सेल से चलती है। हालांकि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक की थी, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ आजकल लाइट का बहुत इशू होता है, तो अगर आपको कभी कॉफ़ी बनानी हो या कोई और चीज़ बीट करनी हो, या फिर आपको केक वगैरह बनाना हो, तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। ये भी मुझे काफ़ी पसंद आई, और इसमें आपको सिर्फ सेल डालने हैं और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल है ये भी, और मैं आपको प्राइस इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें सेल से मंगवाई हैं।
जो 12-12 की सेल लगी थी दराज में। आप अगर चाहें तो सेल का वेट कर लें, और अदरवाइज़ अगर आपको नीड नहीं है सेल में भी, क्योंकि ऐसी चीज़ें सस्ती नहीं होती हैं। सेल में चीज़ें उस वक्त सस्ती होती है जब आपकी ज़रूरत भी हो, जैसे मैंने ये मंगवा ली है। अगर सेल में विदाउट नीड अगर आप चीज़ें बहुत सारी मंगवा लेती हैं तो फिर आपको सेल का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि आप उल्टा नुकसान ही हो जाता है। अगर आपके यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो ये बीटर काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा मैंने यहाँ से मंगवाए थे ये 2 अदद स्पून, जो कि इनको स्पैचुला बोलते हैं, और ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। आई थिंक ये 800 के हैं और बेस्ट क्वालिटी है इनकी। इनका जो जो ये स्पैचुला है, इनके हैंडल्स जो हैं वो वुड के बने हुए हैं। एक बार मैंने पहले भी मंगवाया था तो उसका जो है ना स्टील का था, जो कि थोड़े दिन बाद जो है वो टूट गया था मूव होने से, या आई थिंक गर्म होने से। मगर इसकी क्वालिटी उससे काफ़ी बेहतर है, और इसके जो हैंडल हैं वो भी वुड के हैं। अगर ये गर्म भी हो गया तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। फिर सबसे जो ख़ास चीज़ जो थी ना, जो कहीं और से नहीं मिलनी थी मुझे, वो था ये ग्लूटाथॉन इमल्जन, जिसकी कि आजकल यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा धूम है। और आपको मैं इसके बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। आप इसको किसी और क्रीम वगैरह में या स्किन पॉलिशिंग में यूज़ किए बिना भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। ये इसको मैं जब इसका रिव्यू कंप्लीट दूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी इसके यूजेस भी और इसके बेनिफिट्स भी। और इसके अलावा ये जो है काफ़ी आई थिंक 15 या 1700 का था, लेकिन ये मुझे अभी 13। और दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, और मेरी जो बेटियां हैं ना उनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ जो है वो पेंटिंग का है। तो मैंने डिफरेंट जो है इनकी ज़रूरत के मुताबिक इनको कैनवस मंगवा कर दिए थे, जो डिफरेंट साइज़ के हैं। और क्योंकि विंटर वेकेशन में बच्चों को बोर होना होता है या फिर वो मोबाइल ही देखते हैं, तो जिसका जो शौक़ हो आई थिंक उसको वो शौक़ पूरा करना चाहिए अपने वेकेशंस में। इस तरह से बच्चे हर वक्त मोबाइल में नहीं लगे रहेंगे, क्योंकि हर वक्त जब मोबाइल देखते हैं ना बोर होने की वजह से। आपको पता है कि अब ये वो वाला टाइम नहीं है कि आप मुंह उठाएं किसी के घर भी बच्चे जा रहे हो, तो हमारे यहाँ ये परमिशन नहीं है, ना हम कहीं और जाने देते। और कितनी देर तक कोई टीवी देखेगा या कुछ और करेगा। तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करवाने के बाद उनको बस पेंटिंग का शौक़ है। तो ये देखिए इन्होंने पहले भी पेंट किया, ये सफ़ा ने पेंटिंग की हुई है। इसी तरीके से जो कैनवस मंगवाए हैं उनमें डिफरेंट इंशाल्लाह पेंट होंगे, जो मैं अपने वॉल्स पर लगाऊंगी और आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी। ये भी ये रुमैसा ने बनाया था, और ये सारी जो पेंटिंग जो है ना इन्होंने मतलब इनको शौक़ है। और इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग मेरे घर पर हैं पहले से, लेकिन अब हम लोगों ने कैनवस मंगवाए हैं। इन पर बनाएंगे तो ये है कि हम अपने वॉल को डेकोर कर सकते हैं। तो जब ये सारी पेंटिंग बन जाएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, और अगर आपने भी कुछ दराज से मंगवाया है तो काइंडली ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप दराज से कोशिश किया करें कि 2000 के अंदर जो चीज़ें हैं वो मंगवाएं, और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें तो बिल्कुल भी मत मंगवाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मंगवाने से बहुत नुकसान होता है अगर वो सही ना निकलें। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखा। इसके अलावा मंगवाने से पहले आप उस चीज़ का जो है ना रिव्यू चेक कर लिया करें। अगर रिव्यू बेस्ट हो तो मंगवाएं, अदरवाइज़ आप उस चीज़ को मत मंगवाएं। इस तरह से आप जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग के नुकसान से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दराज से अभी तक मैंने जो भी चीज़ें मंगवाई मुझे मतलब वो पसंद आई हैं। एक तो टाइम बच जाता है, और फिर थोड़ी चीज़ के लिए आप सिटी नहीं जा सकते, इतना महंगा पड़ जाता है पेट्रोल के साथ बहुत दूर ये छोटी चीज़ें लेने के लिए। तो इस लिहाज से मुझे दराज जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप अपने प्राइस भी देख सकते हैं और अपनी चीज़ को पसंद करके मंगवा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो मैं हमेशा यहीं से मंगवाती हूँ चीज़ें, मतलब कोशिश करती हूँ सेल में लेने की, तो वो और डबल फ़ायदा हो जाता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। स्टे कनेक्टेड विद मी, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। कमेंट करना भी चाहें तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।